स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकारनाद। ओ शांति। भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता। क्या ये कोई धार्मिक ग्रंथ है? इसी पर आज चर्चा है। चर्चा ही नहीं, मेरे बाकी बचे हुए जीवन का बहुत बड़ा अंश भी इसी चर्चाओं में अब जाने वाला है। एक छोटी सी कहानी जो पिछली पूर्णिमा को भी हमने सुनाई थी, मन है उसे दोहराया जाए। बहुत सुंदर छोटी सी कहानी है। एक दादा रोज प्रतिदिन स्तर पर सायंकाल को श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया करते थे। उनका पोता उनके साथ बैठ करके उसी प्रकार आसन धारण करके पाठ करता था। दादा बड़े थे, उनकी भगवद गीता भी बड़ी थी। पोता छोटा था, उसकी गीता भी छोटी थी। नित्य होता था क्रम। एक दिन पोते ने बड़ी संशय की दृष्टि से दादा की ओर देखते हुए पूछा, दादा, अनेकों दिन बीत गए इस ग्रंथ का पाठ करते हुए, संस्कृत मुझे समझ में आती नहीं, जो भावार्थ है वो भी मुझे बड़ा कलिष्ठ प्रतीत होता है, आपकी तो मैं नहीं जानता, तो फिर ऐसे ग्रंथ का पाठ करने से फायदा क्या जिसका एक अक्षर भी पल्ले ना पड़ता हो, ना संस्कृत पल्ले ना उसका भावार्थ। क्यों बैठ करके हम इसे पढ़ते हैं? दादा ने कहा, इसका उत्तर देने से पहले तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। मैंने कहा, बताइए। दादा जब बैठते थे तो उनके पास एक अंगीठी रखी होती थी और अंगीठी में वो थोड़े थोड़े समय बाद कोयले डालते थे। कोयले एक टोकरी में थे। कोयले की टोकरी हम सब जानते हैं कि वो किसी जमाने में सुराख वाली टोकरी होती जिसमें बहुत सुराख रहते थे, काफी स्थान खाली। दादा कहने लगे, सामने नदी है, जल्दी से दौड़ के जाओ और इस टोकरी में पानी भर करके लाओ। पोते ने आज्ञा का पालन किया, भागता हुआ नदी की तरफ गया, टोकरी डुबाई, वापस दौड़ा। जब वापस पहुंचा तो उसमें जल की एक बूंद ना थी, क्योंकि टोकरी में अनेकों सुराख थे, कोयले की टोकरी थी, पानी टिकता भी तो कैसे? पोते ने कहा, पानी तो टिका नहीं दादा, तुम देर से आए हो, अब के जाना, जल्दी से जाओ, जल्दी से आओ, इससे पहले कि पानी गिर जाए तुम वापस आ जाओ। आज्ञा का पालन करते हुए पुनः भागता हुआ गया और भागता हुआ दौड़ा, लेकिन पानी ठहरे तो कैसे? तो दादा, पानी फिर नहीं ठहरा इसमें। अच्छा, अब मैं बाहर निकल के देखता हूं, तुम बीच में कहीं ना कहीं कोई आलस्य करते होगे, फिर से जाओ। वो फिर से भागता हुआ गया, फिर से उसने पानी भरा, वापस लौटा तो टोकरी तो खाली रहनी थी, पानी टिकता ही नहीं। पोते ने कहा, आप बड़े हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, लेकिन मैं जानता हूं इसमें पानी नहीं टिक सकता, इतने सुराख हैं इसमें। दादा ने कहा, ये मैं भी जानता हूं। अब जरा टोकरी को ध्यान से देखो, कोयले कहां है? कोयले तो जैसे ही नदी में डाला बह गए, और टोकरी बहुत साफ हो गई है, पहले बिल्कुल काली कलूटी थी। दादा बोले, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का पाठ समझ आए या ना आए, तुम्हारे भीतर के जितने कोयले हैं सब निकल जाएंगे, और बार बार इसको पढ़ने से तुम्हारे भीतर की मंजाई होना निश्चित है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता मात्र उतनी नहीं जितना कि तुम समझ पाते हो। और मैं ये मानता हूं कि संभवतः ये कहानी कहीं बहुत छोटी है, गीता के भीतर का सार बहुत बड़ा सार है। किस कारण ये धर्म के ग्रंथ में चली गई, ये तो ऋषि जाने जिन्होंने इसको धर्म के ग्रंथ से जोड़ा होगा। मुझे इसमें कुछ भी धार्मिक दिखता नहीं है। मुझे बार बार रह रह करके जब जब इसका अध्ययन करता हूं लगता है
कि धर्म में इस ग्रंथ को डालना, इस ग्रंथ का कद काटना है। बहुत बड़ा ग्रंथ है। खास तौर पर देखा जाए तो ह्यूमन साइकोलॉजी का और उसके उत्कर्ष के लिए ये इतना बड़ा ग्रंथ है जिसकी सीमा नहीं है। इसमें कोई थ्योरी नहीं है। अधिकांश जितने भी अध्ययन हैं विज्ञान के भी बहुत से अध्ययन थ्योरी पर आधारित हैं, चाहे वो थ्योरी ऑफ टाइम हो, चाहे वो क्वांटम थ्योरी हो, कोई थ्योरी क्यों ना हो, धीरे धीरे उसी में से कुछ ना कुछ प्रभाव भी निकलता है। लेकिन गीता में थ्योरी नाम से कुछ भी नहीं है। इट इज शेयर प्रैक्टिकल ईथॉस, नथिंग डॉगमेटिक अबाउट इट। कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। मनुष्य को घड़ने का एक सदग्रंथ है, और ऐसी घड़ाई जिसमें से हार्मोनियस एफ्लुएंस निकलती है, शांत चित्त मानस जो आनंद का परिपूर्णता से भोग कर सके। ये छोटा ग्रंथ नहीं है।